रिजेक्शन से कैसे बचा सकते हैं? जब कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है तो उसके खिलाफ कैसे उठाएं आवाज, कैसे हासिल करें अपना क्लेम? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, इंश्योरेंस समाधान के को फाउंडर शैलेश कुमार, जो यहाँ इंश्योरेंस को लीड भी करते हैं। थैंक यू सो मच शैलेश जी, आपसे बहुत बातचीत होती रहती थी, लेकिन आज हम साक्षात स्टूडियो में बैठे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम बात ये करने वाले हैं आपसे कि जब कंपनी रिजेक्ट कर देती है, दुख होता है, परेशानी होती है, पैसे उधार लेकर के बिल आपको चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में जब आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो आप कंज्यूमर्स को पहला कदम क्या उठाने के लिए कहते हैं? क्योंकि आप लोग खुद यही समाधान लोगों तक पहुंचाते हैं कि कंपनियां जब आपको मना करते हैं तो क्या करें। ये इंश्योरेंस समाधान इसमें मदद करता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कंज्यूमर क्या करे? तो सबसे पहले धन्यवाद प्रियंका जी, आप लोगों को बुलाने के लिए। सबसे पहला कदम तो वेट करना चाहिए एक लेटर के आने का, जिसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिजेक्शन और लेटर ऑफ रेपुडिएशन। उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपका क्लेम किस कारणों से रिजेक्ट किया जा रहा है। आप एक्शन तब ले सकते हो जब आपको पता हो। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लीजिए, उस इंफॉर्मेशन को फुलफिल करने की कोशिश करिए। यदि आप क्लेम जो रिजेक्ट होते हैं उनके मेनली 3 रीज़न होते हैं। पहला, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, जो लेटर मिले वो कहेंगे ये डिटेल्स आपके इनकम्प्लीट है, वो डिटेल आप कंप्लीट करिए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपको वो बोलें कि जो आपकी जिस बीमारी के लिए आप एडमिट हुए हो उसके साथ साथ उसकी पुरानी बीमारियों के डिटेल डिस्क्लोज नहीं किए गए। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो जिस पर डिस्प्यूट होता है, जहाँ पर कस्टमर कहता है कि उसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कंपनी इस बात पे इंसिस्ट करती है कि आपको पहले से बीमारी थी। अब उसके लिए यदि प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स हों तो उसके बारे में यदि जानकारी दी जा सके तो उसमें काम किया जा सकता है। और तीसरा रीज़न होता है कुछ बीमारियां कवर्ड नहीं हैं, जिनके बारे में वेटिंग पीरियड होता है, एक्सक्लूजन्स होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की जो वाली बात है, उसमें भी बहुत सारी क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। कस्टमर उसके लिए मेडिकल एडवाइस ले, हमसे एडवाइस ले सकता है और अपने केस को परस्यू कर सकता है। चलिए, अगर रीज़न पता चल गया क्या है और मैं उससे अग्री नहीं करती हूँ कि कंपनी जो बात कह रही है, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ, मुझे लगता है मुझे ये क्लेम मिलना चाहिए था, तो मैं कहाँ जाऊँ? जब कंपनी कह दे कि हमने रिजेक्ट कर दिया, तब कहाँ जाना चाहिए एक पॉलिसी होल्डर को? तो सबसे पहले तो एक शिकायत करनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। उसके एक एस्केलेशन मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में 3 लेवल्स होते हैं। उन 3 लेवल्स के ऊपर आप एस्केलेट करिए अपनी प्रॉब्लम और बताइए। और बताने के लिए अपने इमोशंस को मत लिखिए, क्योंकि होता क्या है, जब आप कस्टमर शिकायत करता है तो वो अपने इमोशंस को लिखता है रादर देन फैक्ट्स। तो हम लोग सभी को ये बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, फैक्ट्स लिखिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनके पूरे डिटेल जब आप सबमिट करेंगे तो कंपनी आपकी बात को सुनेगी। उसमें पूरे डिटेल्स दीजिए और एस्केलेट करिए डिफरेंट मैट्रिक्स। और लास्ट स्टेज होती है नोडल ऑफिसर। लास्ट स्टेज पे जब नोडल ऑफिसर आपकी बात ना सुने, तब आप ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हो यदि आपका क्लेम अमाउंट 30 लाख रुपए से नीचे का है। यदि ओम्बड्समैन 30 लाख से ऊपर है तो कंज्यूमर फोरम्स है, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो, अपनी शिकायत को वहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो अगर 30 लाख से ऊपर का क्लेम है तो आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, उससे कम का है तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कंपनी के एस्केलेशन मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे, वहां पर अपनी कंप्लेन को करते जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पॉलिसी खरीद ली, पॉलिसी के 1.5 साल बाद कोई बीमारी निकल जाती है शैलेश जी, तो तब क्या करना चाहिए? अगर मैंने जब पॉलिसी खरीदी, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, अब पॉलिसी खरीदने के 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मुझे कोई बीमारी निकल जाती है, तो क्या वो मेरी मौजूदा पॉलिसी में कवर होगी? क्या मुझे कंपनी को फ़ोन करके बताना होगा कि मुझे ये बीमारी हो गई है? वो कैसे कवर होगी? हाँ, देखिए, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिस दिन मैंने पॉलिसी कराई उस दिन मेरी हेल्थ कैसी थी और उसकी सिचुएशन क्या थी। पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस बात पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल 2021 जनवरी को मैंने पॉलिसी कराई, मेरी हेल्थ की स्टेटस 1 जनवरी 2020 को क्या थी, 1 वो मुझे बताना है। और 1 जनवरी के लिए मैं
हर एक आपके व्यूअर को ये एडवाइस करना चाहूँगा, ईजीएस्ट ये है कि आप जिस दिन पॉलिसी कराएं उस दिन की एक हेल्थ रिपोर्ट, एक मेडिकल चेकअप अपना अवश्य कराएं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी से हो या आप खुद अपना एक मेडिकल चेकअप करा के उस फाइल में लगा दें। ये मेडिकल चेकअप आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि वो एक तरीके का एविडेंस है कि जिस दिन मैंने मेरी पॉलिसी कराई उस दिन मेरे पास ये एविडेंस है। दूसरी चीज़, प्रिकॉशंस के लिए हमेशा कंपनी के जो फॉर्म होता है आप खुद भरिए। मोस्टली कस्टमर एक साइन कर देता है और अपने एडवाइज़र को बोलता है वो फॉर्म भरे। इससे बेटर ये है आप खुद फॉर्म भरें। यदि आपको कोई बीमारी रही है तो उसके बारे में पूरे डिटेल्स दीजिए। अपनी हैबिट्स के बारे में, यदि आपने कभी स्मोक करा है, यदि आप शराब पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, वो सारी डिटेल आपको देनी बहुत ज़रूरी है। और यदि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो ये आप डिटेल्स अवश्य दीजिए। लेकिन अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, अगर मैंने अपने सारी हैबिट्स और सब कुछ सही बताया है, जब मैंने पॉलिसी खरीदा मैं स्वस्थ हूँ, उसके 1.5 साल बाद मैं बीमार पड़ती हूँ, तो ये मान्य होगा मेरी उस पॉलिसी में? बिल्कुल मान्य होगा। कॉल करके कंपनी को बताना होगा? कंपनी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज जैसा मैंने बताया ये कॉन्ट्रैक्ट है। जिस दिन पॉलिसी करी उस दिन के क्या मटेरियल फैक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं आज ठीक हूँ, आज से 10 दिन बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो दिस इज़ नॉट मटेरियल टू द इंश्योरेंस कंपनी एट ऑल। जिस दिन मैंने पॉलिसी कराई सिर्फ उस दिन के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और उस दिन के फैक्ट्स को रखने का एक अच्छा तरीका जो शैलेश जी ने बताया कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, अरे आप तो स्वस्थ हैं, आप टेस्ट मत करवाइए, लेकिन आप खुद से टेस्ट करवा के अपना एक प्रूफ रखिए कि आपको कोई भी बीमारी नहीं थी, आपने जिस दिन इसे खरीदा, ये आगे जाकर आपकी मदद करेगा। अब मुझे ये समझाइए शैलेश जी, आपने कहा कि आप कंपनी के एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाइए, वहाँ पर कंप्लेन कीजिए अगर आप कंपनी ने जो आपको जवाब दिया उससे संतुष्ट नहीं है। एक कंपनी कितना वक्त ले सकती है किसी क्लेम पर जवाब देने के लिए, अपना फैसला सुनाने के लिए? क्योंकि मेरे पास, आपके पास ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं जहां लोग महीनों महीनों अटके रहते हैं क्योंकि कंपनी सुन नहीं रही है। एक कंपनी कितना समय ले सकती है? क्या उनकी ये फ्री विल है कि वो कितना भी समय लगाएंगी मेरे क्लेम को सुनने में, उस पर जवाब देने में? नो, एज पर टर्न अराउंड टाइम जो दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को वो 15 दिन का दिया जाता है। जिस दिन मैंने शिकायत करी उसके 15 दिन के अंदर में मेरे पास जवाब आ जाना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। ये तो बहुत ही आप आइडियल पिक्चर बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। 15 दिन में कोई नहीं जवाब दे उसका रहा है। एक तरीका है कि जब आप करते हैं 15 दिन में आपके पास जवाब नहीं आता तो उसको रिमाइंडर नंबर 1 लिख करके आप दोबारा करिए। ठीक है। कंपनी विल हैव टू एक्ट। रेगुलेटर जो हमारे हैं IRDA, उनके रूल्स रेगुलेशंस बड़े क्लियर कट हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो उनको फॉलो यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती उसका जवाब रेगुलेटर को देना पड़ता है। तो कंपनीज मेंटेन, पूरा डिपार्टमेंट कंपनीज के पास होता है जिसमें वो इन सब चीज़ों के जवाब देते हैं। टर्न अराउंड मैट्रिक्स का हर क्वार्टर रिव्यू होता है। सो देयर इज़ ए प्रॉपर सिस्टम टू हैंडल दीज टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस। लेकिन होता क्या है कि समवेयर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। उनकी लिटरेसी लेवल, आई एम सेइंग लिटरेसी लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, इंश्योरेंस लिटरेसी, वो नहीं है। और इसका फायदा मुझे लगता है कंपनियां भी उठाती हैं शैलेश जी। हम कंपनियों को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। एक अगर बायर है, एक पॉलिसी खरीद रहा है कोई पहली बार, और अगर उसको जीवन में पहली बार क्लेम लेना है तो उसे शायद वो प्रोसेसेस उतना नहीं पता हो, और कंपनी इस बात का फायदा उठा करके मनमानी करती हैं। 15 दिन में कोई टर्न अराउंड टाइम को कोई नहीं फॉलो करता है। आप कह रहे हैं कि आप ऑम्बुड्समैन में जाइए, कंज्यूमर फोरम में जाइए, वहाँ कितनी सुनवाई हो पाती है, केसेस लंबे पड़े रहते हैं। तो इंश्योरेंस के जो खरीदार हैं उनके लिए ये राह काफ़ी मुश्किल भरी है। बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू इस मामले में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और इतना आसान भी नहीं है। चाहे वो ऑम्बड्समैन को, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला, कस्टमर के लिए ये एक पेन है और कस्टमर अपने इमोशंस ही लिखेगा कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट सर, जो उसको लिखना चाहिए वो नहीं लिख पाता। उसके लिए फिर एक एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है कि भाई जो उनके इश्यूज़ को प्रॉपरली मेंटेन कर सके। वी गेट मैनी केसेस वेयर देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स जो हम दे सकते हैं जहाँ पर कस्टमर के इश्यूज थे
और कस्टमर को हमने गाइड करा और क्लेम मिला। ड्यूरिंग कोविड टाइम मैनी क्लेम्स वर गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। ठीक है। अब होता है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देयर इज ए टर्म कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस प्रोटोकॉल, वो फॉलो नहीं करा। अब कोविड टाइम में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो नहीं हुए, ये हॉस्पिटल्स को भी पता है, ये इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है, बट somebody have to highlight this issue to the insurance company कि भैया कोविड टाइम था, these things were not followed। और जो भी इलाज हुआ वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से हुआ। ठीक है, तो यानी अपने अधिकार जानिए, अपने फैक्ट्स की, जो भी फैक्ट्स हैं पूरे मैटर की, उसके आपके पास एक प्रूफ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी आपको सामने से कहे कि आपको कुछ साबित करना है तो आप उसे साबित कर सकें। और एक लूप होल तो है ही, इसलिए राहत तो मुश्किल भरी होगी अगर क्लेम फंस जाता है, लेकिन बहुत सारे रास्ते भी हैं जहां वक्त आपको लगेगा पर समाधान मिलेगा। तो शैलेश जी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है इंश्योरेंस सेंट्रल में इंश्योरेंस मुकाबला का। हम कंपेयर करेंगे 2 टर्म प्लान के फीचर्स ताकि आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें।